बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के अंदर जॉब्स का ऐलान हो गया है। शानदार जॉब्स हैं, यहाँ पर अप्लाई करें। लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2024 है। यहाँ पर ऐड आ चुका है, इस मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में जो जॉब है वो असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है। असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर में कितनी तनख्वाह है। इसकी तनख्वाह जो है वो 1,300,000 है। और रोबोटिक्स एंड एआई, यानी कि जिन्होंने बीएससी, बीई, बीएड, बीई यानी कि और एमएस रोबोटिक्स यानी कि इंटेलिजेंस मशीन इंजीनियर में फर्स्ट डिवीज़न हासिल की है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, यानी कि इसके रेलिवेंट जितना जो एक्सपीरियंस होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है। असिस्टेंट मैनेजर में क्या है कि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले वो किस किस जगह पर पोस्टें आई हुई हैं, कितनी कितनी पोस्टें आई हुई हैं, यहाँ पर देखें 2 3 4 5 6। अब यो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, उसमें पोस्टें आई हुई हैं। और उसके बाद एवोनिक्स, इसके अंदर जॉब्स हैं। और उसके बाद है एरोस्पेस इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिज़्म इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट भी, क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। बीएससी रेलिवेंट इंजीनियरिंग फील्ड, जिन्होंने बीएससी यानी कि की हुई है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, केमिकल में, जो भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर भी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, इससे रेलिवेंट जो एक्सपीरियंस होगा वो उनको प्रेफर करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे पोस्ट में देख लेते हैं क्या है। असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर टोटल कितनी सीटें हैं जी। टोटल सीटें इसके अंदर 10 हैं। और असिस्टेंट मैनेजर इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या आईटी होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में और आईटी में बंदों की ज़रूरत है, 10 बंदों की ज़रूरत है, जिसकी तनख्वाह 1,300,000 है। अब उसके बाद कंप्यूटर साइंस क्वालिफिकेशन यहाँ पर यही है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस हो या आईटी का कोर्स हो फर्स्ट डिवीज़न के साथ। उसके बाद कैंडिडेट्स हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन नेटवर्क वर्चुअल मैकेनिक्स, इसके अंदर उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो है उसमें क्या है कि असिस्टेंट मैनेजर, ये भी असिस्टेंट मैनेजर हैं। और असिस्टेंट मैनेजर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल समझ आ रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि जो एयर के अंदर ट्रैफिक होती है उनको कैसे कंट्रोल करना है। और इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ही ये पोस्ट है। और बीएससी इंजीनियरिंग फील्ड है। बीएससी जिन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड में बीएससी की हुई है, ठीक है, या इससे इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। उसके बाद एक्सटर्नल आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा, एक्सपीरियंस जिसका होगा उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है। असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर देखें एचआर एडमिन, एचआर या एडमिन, इसके अंदर जॉब्स हैं 12 सीटें हैं। उसके बाद मार्केटिंग है, 1,48,000 इसकी तनख्वाह है। आई थिंक 1,45,000 है मेरे ख्याल में। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है। एमबीए बीबीए 4 ईयर्स 4 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद एमएससी एमए एचआरएम, और उसके बाद इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन 4 ईयर्स डिग्री कोर्स आफ्टर इंटरमीडिएट इन द रेलिवेंट फील्ड फर्स्ट डिवीजन के साथ। यहाँ पर अच्छी खासी सीटें हैं। मार्केटिंग और एचआर एडमिन, रेलिवेंट एक्सपीरियंस को प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर 6 पर जो है असिस्टेंट मैनेजर की जॉब्स हैं। असिस्टेंट मैनेजर की जॉब्स इसमें क्या है कि सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स हैं, पे स्केल 46 है। और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए यानी कि बीबीए, ईयर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ओके, लॉजिस्टिक विल बी प्रेफर्ड, एक्सपीरियंस ऑफ लॉजिस्टिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर है फाइनेंस के अंदर, इसके लिए एमबीए होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर खतीब है मेरे ख्याल में,
और उसके बाद यहाँ पर ख़तीब है, यहाँ पर 1,46,000 तनख्वाह है। एमए होना चाहिए, एमए इस्लामियात या अरबिक विद फर्स्ट डिवीज़न विद दरस नज़ामी, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन 16 सीटें हैं इसकी, और इसके साथ साथ HEC से वेरीफाई हों। 10 ईयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद अगली जॉब क्या है कि सीनियर चार्जमैन में क्या है कि यहाँ पर अरेंजमेंट है मेरे ख्याल में, अरेंजमेंट, और उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल, 18 सीटें हैं उसके अंदर सीनियर चार्जमैन के अंदर, और BTech हो, पास हो, 3 ईयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर या इक्विवेलेंट फर्स्ट डिवीज़न के साथ। अच्छा, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग के अंदर 3 साल का, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी की फील्ड में। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस हो, एंड फॉर 9 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, उसके बाद नीचे आ जाएँ आर्म फोर्स, जो कि वहाँ से रिटायर हो चुके हैं, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। चार्जमैन मैकेनिकल सुपरवाइज़र, यहाँ पर इनकी तनख्वाह मेंशन नहीं है। अच्छा, जो है ना सीरियल नंबर 9 से लेके ऑनवर्ड जो हैं, उनकी तनख्वाह आफ्टर इंटरव्यू उनको बताई जाएगी। अच्छा, यहाँ पर चार्जमैन स्किल्ड सुपरवाइज़र की भी होगी, स्किल्ड की भी जॉब्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, जिन्होंने ये 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, और वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर स्किल्ड है, BSc मैथ हो, BSc फिज़िक्स हो, स्टैट हो, जो भी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 10,000 की डिप्रेशन पर हावर, यानी कि उनकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ MS ऑफिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ओके, यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट में स्किल्ड क्या है कि BCom, BBA, BCS 2 ईयर्स हों, और BSc इन रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक 2 है, स्किल्ड लेवल 1, टेक 2 FSc प्री इंजीनियरिंग हो, ठीक है, मैट्रिक विद साइंस हो। अगर मैट्रिक विद साइंस है तो 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क। उसके बाद स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर, फायर ट्रेंडर ऑपरेटर, पोस्ट का नाम है फायर ट्रेंडर ऑपरेटर स्पेशल व्हीकल, इसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए, और यहाँ पर 3 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। और ऑपरेटिंग फायर, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग फायर और टेंडर व्हीकल इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगली पोस्ट क्या है कि टेक 3 स्किल्ड लेवल 1, इसके अंदर क्या है कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, केमिकल है, एयर कंडीशनिंग है, और उसके अंदर अच्छी खासी पोस्टें हैं। और उसके बाद अगला रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक विद साइंस मिनिमम 2nd डिवीजन एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके बाद B कैटेगरी में है कि मैट्रिक विद साइंस मिनिमम 2nd डिवीजन। उसके बाद क्या है 6 ईयर्स एंड 5 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पर एंट्री ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक विद मिनिमम 2nd डिवीजन एटलीस्ट 50% मार्क्स। 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। 5,000 की डिप्रेशन पर हावर, ओके। 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है इन MS ऑफिस। उसके बाद यहाँ पर फायर लीडर है, फायरमैन है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चीफ़ की भी सीट्स हैं, और यहाँ पर वेटर की भी सीट्स हैं, जिनके लिए रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मैट्रिक है, मिडल है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर है। अब उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या क्या है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, ये मुकम्मल यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है नोट के अंदर। इसमें सबसे जो अहम चीज़ है कि किस तरह अप्लाई करना है वो क्या है, वो आप देख लें, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपको मुकम्मल प्रोसीजर समझ आ जाए और ये समझ आ जाए कि किस तरह अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है, और सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी वैकेंसीज ज़्यादा हो गई, ठीक है, वैकेंसीज कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से वो कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही वो बंदे सेलेक्ट करेंगे, और किन किन क्वालिफ़िकेशंस के मुताबिक अगर आपकी परसेंटेज कम बनती है तो आपको निकाल भी सकते हैं।
अब यहाँ पर देखें कि CGPA 2.50 होनी चाहिए, जो कि फ़र्स्ट डिवीज़न बनती है। और अगर फ़र्स्ट डिवीज़न के से कम है, मिसाल तौर पर 2.50 से अगर CGP कम आती है तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। सेकंड डिवीज़न वाला अप्लाई भी नहीं कर सकता और थर्ड डिवीज़न वाला तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखें कि आपको लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर 13 में लिखा हुआ है कि 9 to 20 पे पैकेज विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जहाँ पर सीरियल नंबर 19 से लेकर 21 तक, सॉरी 9 से 21 तक ये सैलरी पैकेज नहीं बताया हुआ, ये आपको डिफाइन करेंगे आफ्टर इंटरव्यू या एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, अब अप्लाई किस तरह करना है, आपने यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कैरियर्स गूगल पर जाना है। गूगल पर आपने लिखना है कैरियर्स जॉब्स 91। ये जैसे आप लोग सर्च करेंगे और इसकी जो तीसरी वेबसाइट है कैरियर www.careerjobs91.com.pk, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पर ये वेबसाइट आपको नज़र आ रही है कैरियर जॉब्स 91। इसको ओपन करने के बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर लिखा हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ये मुकम्मल प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखें साइन अप और साइन इन का भी ऑप्शन है, इसका मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद नीचे आ जाएं, ये वाला यानी कि जो ऑप्शन नज़र, ये एड्स नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये मुकम्मल ऐड वही है एटॉमिक एनर्जी का। इसमें आपने जिस पोस्ट पे भी अप्लाई करना है आप उसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर है रोबोटिक्स एंड AI, इसको सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं BSc या BS रोबोटिक्स या इंटेलिजेंस मशीन इंजीनियर फर्स्ट डिवीज़न। अच्छा, यहाँ पर देखें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप साइन अप हैं तो आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने पहली दफ़ा इस वेबसाइट को ओपन किया है, पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर के ऊपर करेंगे। तो क्लिक हेयर करने के बाद यहाँ पर मुकम्मल प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरह अप्लाई करना है। स्टेप 1 के अंदर भी यही बताया हुआ कि पहले साइन अप करें फिर साइन इन करें। अगर तो साइन अप कर लिया आपने, साइन इन पहले करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके अंदर CNIC नंबर और पासवर्ड लिखेंगे, साइन इन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप डाउनवर्ड आएंगे, ये आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ये जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, साइन इन का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन अप का मुकम्मल प्रोसीजर यहाँ पर आ गया कि यूर CNIC नंबर, वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, निक नेम लिखेंगे और यहाँ पर कैप्चा लिखेंगे। कैप्चा पुट करने के बाद यहाँ पर साइन अप को क्लिक कर देंगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आप साइन इन करेंगे तो इस तरीके से आपका आगे फार्म खुल जाएगा और मुकम्मल डिटेल आप लोग पुट करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है और ईमेल आपको आ जाएगी और उसके बाद आप मुकम्मल तौर पे अपना इंटरव्यू और टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए test.government.pk वहाँ पर आप ओपन करेंगे तो इसके प्रीवियस टेस्ट भी पड़े हैं और जो अहम MCQs है वो भी आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।